आई थिंक हर इंसान किसी न किसी लेवल पे लाइफ में फेल हुआ होता है, तो नॉट जस्ट अस, आई थिंक हर बंदा इससे रिलेट करेगा, क्योंकि किसी न किसी डिपार्टमेंट में हम लोग फेल हुए होते हैं और उसका सामना करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल नेम. या एज ही सेड, हम सभी कभी ना कभी लाइफ में फेल हुए होते हैं. मैं स्कूल में भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, करियर में भी करी हैं. अप्स एंड डाउन्स तो आते ही हैं, स्पेशली द वर्क वी आर इन विच फील्ड वी आर इन. तो ये तो होता ही रहता है कि मतलब एज एन एक्टर मैं ऑडिशन करता हूँ, फिर वापस नहीं कुछ होता, फिर करता हूँ, फिर नहीं होता. तो ये तो चलता रहता है, बट दैट्स व्हाट टीचर्स यू. सर हाँ, मेरे ख्याल से मोमेंट है, जो लो मोमेंट, हाई मोमेंट, वो सबके लाइफ में आते हैं. और जो लो मोमेंट होता है उसमें कभी कभी आपको लगता है कि क्या मतलब आप फिसड्डी फील करते हो, बट आप होते नहीं हो, आप उससे ओवरकम करते हो. कैसे ओवरकम करते हो, कैसे उस लो फेज से लड़ते हो, आई थिंक वही हमारी कहानी में भी एक बहुत ब्यूटीफुली वो बात कही गई है. तो इसलिए बहुत रिलेटेबल है. I feel what people will connect with most in terms of Goldie's journey is that his ability to be giving while he's being consumed himself so much. जो आप कहते हैं ना कि खुद को परेशान करके भी जब आपको लगता है कि आप किसी को प्रोवाइड करना चाहते हो, ये एक फैक्टर है जिससे बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा अपने आप में गोल्डी है. हर बंदे ने कभी न कभी लाइफ में स्ट्रगल्स देखे हैं, और वो मेजर रिलेटेबिलिटी फैक्टर है गोल्डी के कैरेक्टर का. और कैसे दूसरों को अपने से ऊपर रखना है, ये गोल्डी जानता है. जो जो लोग ये जानते हैं उससे मेन रिलेट करेंगे. प्रिपरेशन तो पूरे कैरेक्टर की ही होती है, मतलब ऐसे कुछ वो नहीं था. बट जब आप शो देखेंगे आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे जो सिचुएशंस हैं वो विमल के अराउंड बदल रही हैं. जो भाई को लेके उसकी जो सोच है और जो वो अभी तक सोचता आया है, जो इनका रिलेशनशिप था वो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे बदल रहा है. जो भी चीज़ें वो जब आप शो देखेंगे आपको तब मालूम पड़ जाएगा क्या है. यार वो तो बहुत अच्छी लाइंस हैं इसमें, बहुत अच्छा, बिकॉज वो एक तरह का मेंटोर है जो मेरा कैरेक्टर है पीसीओ दादा. और वो आपको बताता है कि क्या क्या रियल में मायने हैं सक्सेस के और फेलियर के, और कितना ज़रूरी है एक किस तरह से आप चीज़ों को लेते हैं. एक्चुअली वो बहुत अच्छे से इस कैरेक्टर के थ्रू इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से ज़रूरी है. जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई के स्ट्रेस को झेल रहे हैं, उनको ये बात बहुत खूबसूरती से इस कैरेक्टर के थ्रू बताई गई है इस सीरीज़ में. Most enjoyable part is the time we spend on set with each other, the stories we share over food, जो हम एक दूसरे की खिंचाई करते हैं ऑफ कैमरा, वो सबसे मज़ेदार होता है हमारे लिए. और एक दूसरे से जो बातें सीखते हैं, हर सेट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है. तो इस सेट ने भी हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, वो मुझे लगता है बहुत मज़ेदार होता है हमारे लिए, क्योंकि एवरी सेट इज़ अ न्यू फिल्म. जैसे एक फिल्म का सेट अपना होता है, तो हमारी लाइफ में भी हर प्रोजेक्ट एक नई फिल्म होता है जो एक नया चैप्टर लेकर आता है. वो अपने आप में बहुत मज़ेदार होता है. आई थिंक आपने सब कवर कर ही दिया है. और वही है मतलब वो रिलेशनशिप है और वो इतना कुछ सीखने को मिलता है. मी बीइंग अ यंगर एक्टर एंड आई गॉट टू लर्न फ्रॉम बोथ ऑफ देम. और जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत सारी चीज़ें, इतना कुछ खाने पीने को इन्हें हम अपनी वैनिटी में बुला बुला के अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं. तो ये सब है. मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें तो हैं ही. उसके अलावा जो एक अच्छी स्क्रिप्ट जब आपको मिलती है और एक अच्छा किरदार आपको मिलता है करने को, तो उसको कैसे आप एक्सप्लोर करते हो. और जब डायरेक्टर के साथ भी आपका एक अच्छा, जिसमें आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो, एक इक्वेशन है जहां आप चीज़ें शेयर कर सकते हो कि मुझे ये थॉट आ रहा है. तो वो बहुत मैंने इस सेट पे एंजॉय किया. मतलब ऐसा जनरलाइज करके तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा है कि प्रेशर तो रहता ही है स्टूडेंट पे. बट वही है कि अब हमको सोशल मीडिया के थ्रू या और भी जो एजुकेटर्स हैं वो बार बार आके बताते हैं कि इट्स नॉट एवरीथिंग, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर आप किसी एक चीज़ में
थोड़ा लो महसूस कर रहे हैं, फिसड्डी महसूस कर रहे हैं, तो दूसरी और चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। बट मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा एजुकेशन सिस्टम ये है, ऐसा नहीं है, उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। और बट ये है कि वो ही सब कुछ नहीं है। वही सब कुछ नहीं है, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड अब इतनी चीज़ें आ गई हैं, इट्स आपके पास इतने चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए कि अगर ये नहीं तो वो नहीं तो ये, आज ही सेट। तो वही है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम तो नहीं, आपको ऑफकोर्स एक डिसिप्लिन देता है जो अभी तक हम करते आए हैं, और आप बाकी चीज़ें ऑफकोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। I do agree to it to a certain extent because I felt the pressure myself when I was studying. But I've also come to a realization that as people, अगर हमारे को कुछ चीज़ लाइफ में प्रोवाइड नहीं हुई, जो अगर हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ने या फिर हमारे टीचर्स ने हमें प्रोवाइड नहीं करा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये प्रेशर हम अपने आने वाली पीढ़ी से वीन ऑफ करें। तो देयर इज अ प्रेशर डेफिनेटली, एजुकेशन सिस्टम में लाइफ के हर पड़ाव पे प्रेशर है। स्कूल कॉलेज से निकल जाने के बाद भी जीवन के बहुत प्रेशर्स होते हैं। बट आई जस्ट फील दैट, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, दैट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू फ्लाई इट विल ऑलवेज फेल। तो हर एक की एक खूबसूरती होती है, हर एक की एक क्वालिटी होती है। आपको अपनी क्वालिटी को पहचानना होगा, और प्रेशर को हटाने का उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि शायद अगर मैं स्विमिंग में अच्छा नहीं हूँ तो मैं शायद रनिंग में अच्छा हूँगा, अगर रनिंग में अच्छा नहीं हो तो क्रिकेट में अच्छा हूँगा, क्रिकेट नहीं तो फुटबॉल में अच्छा हूँगा। कहीं ना कहीं पे आप ज़रूर अच्छे होंगे, तो अपनी अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करें और उसके बारे में सोचें। बहुत चीज़ें हैं जो सेट अपार्ट करती हैं। जो रोमांस है वो आई थिंक अब जब आप देखेंगे आपको समझ आएगा कि जो सिचुएशन है हमारे अराउंड की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, और द लव आई हैव फॉर द गर्ल इन द शो, और बहुत चीज़ें आप जब शो देखेंगे वो आपको तभी आई थिंक ज़्यादा बेटर मैं बता पाऊँगा, आप समझ पे देख। मैं इस चीज़ को आपको एक बात बताता हूँ, मैं जो रोमांस को लेके बात समझता हूँ, उसके तरीके ना जगह जगह पे बदल जाते हैं, पर फीलिंग कभी नहीं बदलती। जो एक पहले प्यार का एहसास होता है ना, वो पूरी दुनिया में एक जैसा होता है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी कल्चर हो। तो वो जो फीलिंग आपके अंदर स्टर करता है ना, वो फीलिंग सेम है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत एक ही तरीके से हम लोगों ने स्टोरी को देखा हुआ है, बट फिर सड्डी ऐसा नहीं करती, वो अपने आप में एक नया एंगल आपको दिखाएगी। वेयर आई थिंक वो देख लेंगे तो आप बेटर होगा, मजा आएगा आपको। जी, मेरा तो रिलेशनशिप बहुत इवॉल्व हुआ है मेरी बहन के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और मुझे लगता है कि काश और थोड़ा पहले मुझे ये सेंस आ गई होती, और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब मिस कर गया लाइफ में। और अब मुझे फाइनली जाके मुझे ऐसा लगता है कि बहन भाई भी एक तरीके से दोस्ती होते हैं, और वो दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये रियलाइजेशन मेरी लाइफ में अब आया। और हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बतियाते नहीं हैं, बट एक चीज़ है जो हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं, मैं और मेरी बहन, दैट वी आर देयर फॉर ईच अदर। दुनिया कुछ नहीं कह सकती उनको, मैं चाहे जितनी मर्जी लड़ाई कर लूँ, बट अगर किसी और ने उनको कुछ कहा या किसी और ने उनसे लड़ाई करी, तो सबसे पहले उनको बचाने वाले या उनको डिफेंड करने वाले, उनकी ढाल मैं खुद बनूंगा। गोपाल जी, आपसे जानना चाहिए। मुझे, जैसे आप पहले भी कह रहे थे, मुझे लगता है ये दो भाइयों के बीच या सिबलिंग्स के बीच जो लड़ाई झगड़ा है ना, वो बहुत छोटी चीज़ है। जो प्यार है वो बहुत गहरा होता है, जो एक दूसरे का, जैसे इस कहानी में भी इट्स नॉट अबाउट इनकी राइवलरी नहीं है, वो इनके प्यार की कहानी है कि दो भाइयों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग है, उसी की कहानी है फिसड्डी। और जो कि रियल में भी होता है, जैसे मुझे मेरे भाइयों से जो बॉन्ड जितना मैं ग्रो कर रहा हूँ उतना वो स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरे यही लोग हैं जिनको जब भी मुझे कुछ मुसीबत आएगी तो मैं सबसे पहले अपने भाइयों को ही फ़ोन करूँगा। फर्जी 2 लिखी जा रही है, ये बात का जवाब मैं दे चुका हूँ, और वो काफ़ी मेरे पे सवाल ही उठ चुका है। फर्जी 2 आने वाली है। अलावा इसके मैं अमेजोन का एक और शो कर रहा हूँ जिसका नाम है दुपहिया, विच विल रिलीज सून। मैंने एक तमिल फिल्म करी है अभी जो 31 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, उसका नाम है अमारन, जो मेरी पहली तमिल फिल्म है, वो रिलीज हो रही है। और फिर एक और शो है जो इसका नाम है तत्काल, वो मैंने किया है। और अभी मैं फिलहाल नई चीज़ें शूट कर रहा हूँ जिनके बारे में आई एम नॉट एट लिबर्टी टू स्पीक, बट आई एम शूटिंग फॉर अदर थिंग्स एंड दे विल ऑल्सो कम आउट नेक्स्ट ईयर।